हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग देखा ही होगा थंबनेल में, तो आज हम यहाँ पे 25 क्वेश्चन करवाने वाले हैं वीवीआई, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 370। तो इसका इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए तो अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत की अगर पूछा है, जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे भारत के गवर्नर जनरल पूछे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सी राजगोपालाचारी जी हो जाएंगे, भारत के पूछेंगे तो। चलिए तो अगर यहाँ पे तीसरा प्रश्न स्टार्ट करते हैं। ग्रैंड टैंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ग्रैंड टैंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पे क्या है, अकबर है, शेरशाह सूरी है, बाबर है, औरंगजेब है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका भी राइट आंसर बी हो जाएगा, शेरशाह सूरी। तो चलिए अब चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य से लागू की गई थी? राजस्थान, ऑप्शन बी में है बिहार, ऑप्शन सी में क्या है, उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी में है मध्य प्रदेश। तो फोर का यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोर का यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान। तो चलिए अब प्रश्न चौथा स्टार्ट करते हैं। यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? तो पाँच का यहाँ पर हो जाएगा महात्मा गांधी। फाइव का हो गया यंग इंडिया पूछेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? महात्मा गांधी। तो चलिए, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, तो वीडियो कैसा लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि यह चैनल नया है। तो अगर मतलब कुछ प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। और जैसा कि आप लोग का क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, और ऐसा ही क्वेश्चन हम आपको डेली करवाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग आंसर दीजिए। क्या है, योजना आयोग का स्थान किस संस्था से लिया? योजना आयोग का स्थान किस संस्था से लिया गया था? ऑप्शन ए में है वित्त आयोग, दूसरा में नीति आयोग, तीसरा में निर्वाचन आयोग, चौथा में क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो यहाँ पे 6 का क्या हो जाएगा? नीति आयोग हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 का है, भारत का सबसे बड़ा गिननाइंड भंडार किस राज्य में है? यहाँ पे क्या था, भारत का सबसे लिग्नाइट भंडार किस राज्य में है? यहाँ पे क्या पूछा है? राज्य पूछा है। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे नंबर 1 में क्या है? झारखंड है, दूसरा में राजस्थान है, तीसरा तमिलनाडु है, चौथा छत्तीसगढ़ है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? तमिलनाडु हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 का है, सारे जहाँ से अच्छा क्या है? सारे जहाँ से अच्छा के रचयिता कौन है? तो पहला एक का क्या है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, और दूसरा मोहम्मद इकबाल, और तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर, और 4 में क्या है? प्रेमचंद्र। तो 8 के यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, इकबाल है। मोहम्मद इकबाल है सारे जहाँ से अच्छा का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई थी? यहाँ पे भारतीय संविधान में समवर्ती सूची पूछा है, किस देश से ली गई है? नंबर ए में अमेरिका, दूसरा में कनाडा, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा आयरलैंड। तो 9 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 का यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पूछा है, ऑस्ट्रेलिया होगा। समवर्ती सूची पूछा है। अगर मौलिक कर्तव्य पूछेगा, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया है। चलिए तो वो अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है?
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड पूछ रहे, ग्रंथि, ग्लैंड क्या पूछ रहा है, ग्लैंड, ग्लैंड मीन्स ग्रंथि। तो सबसे बड़ा क्या है, अग्नाशय है, थायराइड है, यकृत है, प्यूटरिटी है। तो 10 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, यकृत हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, विटामिन B12, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है। नंबर 1 में आयरन, कोबाल्ट, कैल्शियम और जिंक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B12 का रहा है, ठीक है, B12 का हैगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट, क्या है, कोबाल्ट। तो चलिए, क्वेश्चन कैसा लग रहा है आपको और वीडियो कैसा लग रहा है, और मतलब वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और शेयर करें वीडियो को। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ, पोखरण में हुआ था, श्रीहरिकोटा में हुआ था, तारापुर हुआ था या कलपक्कम हुआ था, कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोखरण हो जाएगा, पोखरण। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13, भारत का क्या, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया था। भारत का नेपोलियन, यह हमेशा VVI क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क लगा लेंगे, यहाँ पे स्टार लगा लेंगे। यहाँ पे भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, अशोक को और हर्षवर्धन को। तो भारत का नेपोलियन हमेशा समुद्रगुप्त को कहा गया है, यह VVI क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है। अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहे हैं, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अस्थायी अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अंबेडकर जी। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, ब्लू सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है। ब्लू सिटी, ब्लू सिटी किसको कहते हैं, 15 को, जैसे ऑप्शन क्या है, जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है और अजमेर है। जयपुर को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पिंक सिटी, याद रखें, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको पिंक सिटी कहते हैं, पिंक सिटी, पिंक सिटी। और जोधपुर को क्या कहते हैं, ब्लू सिटी, क्या करते हैं, इसको ब्लू सिटी कहते हैं, ब्लू सिटी, ब्लू सिटी, जोधपुर को ब्लू सिटी कहते हैं और जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, याद रखें। क्वेश्चन, क्वेश्चन 16 है, ये भी VVI क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन VVI बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार। तो यहाँ पे स्टार मार्क लगा लेंगे। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है, NH44, NH27, NH48, NH19, कितना है। तो यहाँ पे 16 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा NH44। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 17, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, हरित क्रांति से है, दूध उत्पादन से, श्वेत क्रांति से और B और C, यानी दूध उत्पादन और श्वेत क्रांति दोनों, ऑप्शन नंबर D में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर 17 का हो जाएगा राइट आंसर D, इसका दूध उत्पादन और श्वेत क्रांति दोनों से है रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, रक्त का pH मान कितना होगा। तो रक्त का pH मान होगा कितना, तो रक्त का pH मान 7.4 होता है, 7.4। ये भी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए, ये भी क्वेश्चन को VVI लगा लीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के किसने लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 का, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, याद रखें। ये भी क्वेश्चन बार बार हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट और इनसैट। तो 20 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर्यभट्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की है? सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। कितना परसेंट है? 71% है। कितना परसेंट है? 71% है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब 22 को देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? हरित क्रांति का, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, हरित क्रांति का जनक कौन माने जाते हैं? तो यहाँ पे 22 का राइट आंसर MS स्वामीनाथन जी हो जाएंगे। हरित क्रांति अगर बोल देंगे श्वेत क्रांति, यहाँ पे श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति को वर्गीज कुरियन जी हैं। हाँ, तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किस मुगल शासक ने जजिया का पुनः लगाया? ये जजिया कर पुनः लगाया, बाबर और अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, किसने लगाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, औरंगजेब लगाया था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? पहला राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात है। तो चलिए 24 का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षण यानी CAG का नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद जी और राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय। तो 25 का राष्ट्र आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राष्ट्रपति करते हैं। हाँ, तो चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सोडियम, लिथियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कौन हो जाएगा? तो 26 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, लिथियम। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब 27 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये भी एग्जाम के लिए बहुत VVI है, तो इसे भी स्टार मार्क कर लें। चलिए तो इसका भी जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क और वियना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 का C हो जाएगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। 28, बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सम्राट अशोक, कुमार गुप्त प्रथम ने किया था, या हर्षवर्धन ने, या समुद्रगुप्त ने। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। हाँ, तो ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और VVI भी है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष के कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है ना। तो इसको ये भी याद रखना है कि APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहते हैं। और विक्रम साराभाई, सतीश धवन और होमी भाभा। तो यहाँ पे 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहते हैं। हाँ, तो ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ये भी VVI क्वेश्चन है। हाँ, तो इससे भी स्टार मार्क कर लें और याद कर लें। चलिए तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? ये भी बहुत क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और ये भी VVI क्वेश्चन है, तो इसे भी याद कर लें। 24वां संशोधन या 42वां संशोधन और 44वां संशोधन और 52वां संशोधन। तो इसमें राइट आंसर इसका B हो जाएगा, 42वां संशोधन। तो आज के लिए इतना ही। अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके पास डेली ऐसे ऐसे क्वेश्चन GK और हिंदी का भी। और मतलब आज के लिए इतना ही। 30 क्यों, धन्यवाद।